कबड्डी प्रमोटर और खिलाड़ी राणा बलाचोरिया हत्याकांड में एक बड़ी खबर आपको दे दें। हत्याकांड के शूटर्स की पहचान हो गई है। शूटर्स का नाम आदित्य कपूर, करण पाठक बताया जा रहा है। दोनों शूटर्स अमृतसर के रहने वाले हैं। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि बम्बिहा गैंग से जुड़े बताए जाते हैं ये शूटर्स। इसके अलावा दो और शूटर्स का नाम भी सामने आ रहा है, रोहित कारतूस और गौरव राठी। पुलिस को अब इनकी तलाश है। कई टीमें दरअसल शूटर्स की तलाश में जुटी हुई हैं। मोहाली में हुई थी कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचोरिया की हत्या। शूटर्स की पहचान इस मामले में कर ली गई है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, राणा बलाचोरिया का जो मर्डर हुआ था, इस मामले में शूटर्स की पहचान हो चुकी है। और अब अगली खबर, मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर आई लव महादेव का मामला गर्मा गया है। कुछ महीनों पहले तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से देश भर में विवाद हो रहा था। मुंबई में भी हुआ, फिर सब शांत हो गया, लेकिन बीजेपी नेता नितेश राणा ने इस बार फिर से सुलझा दिया मामला। नितेश राणे ने सुबह सुबह अपने एक्स पर यह पोस्ट किया। राणे ने अपने पोस्ट में लिखा, एम फॉर मुंबई, एम फॉर महादेव, यानी मुंबई लव महादेव। बीजेपी नेता नितेश राणे का ये पोस्ट एक बड़ा मैसेज दे रहा है कि बीजेपी किस तरह बीएमसी चुनाव में पूरे एग्रेशन के साथ उतरने वाली है और बीएमसी चुनाव से पहले आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का मुद्दा फिर से भुनाने की कोशिश होने वाली है। गौरतलब है कि आई लव मोहम्मद की शुरुआत यूपी के कानपुर से हुई थी, लेकिन देश भर में पोस्टर कैंपेन होने लगा था और तब मुंबई भी इससे अछूती नहीं रह गई थी। लेकिन तब वहाँ नितेश राणे समेत कई नेताओं ने आई लव महादेव कैंपेन चलाकर इसका जवाब दिया था। माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज यानी कि SMVD IME में MBBS कोर्स में हुए दाखिले को लेकर बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। 50 में से 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के दाखिले को हिंदूवादी संगठन अब साजिश मान रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया है। हाथों में तिरंगा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीते कई दिनों से अलग अलग संगठन इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और दाखिले में हुई इस गड़बड़ी की जांच की मांग कर रहे हैं। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन हमें ये लगता है कि प्रशासन को कुछ ऐसा हमें करके दिखाना पड़ेगा ताकि वो नींद से जागे। जिसके बाद सभी संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर आज प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुई। कहना है कि अगर इसी तरह से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा तो ये प्रदर्शन जो है वो आगे और बढ़ेगा और कई बार अगर लोगों को भी दिक्कतें होती हैं तो उसकी जिम्मेदारी जो है LG प्रशासन की होगी, क्योंकि वो लगातार कई दिनों से अपनी इनकी मांगे जो हैं वो इसको इग्नोर कर रहे हैं। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं पर लगाया जाए, एक टूक मांग जो है इनकी। प्रबंधन की ओर से इस मामले पर किसी तरह का जवाब या स्पष्टीकरण नहीं दिए जाने की वजह से लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है।